नमस्कार। आज हम प्रोराइटिस की टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे। मेडिसिन डिस्कस करने से पहले साथियों आइए जानते हैं कि ये प्रोराइटिस जो प्रॉब्लम है ये क्या प्रॉब्लम होती है। प्रोराइटिस का मतलब ये है कि आपको खारिश होती है पूरे शरीर पे या फिर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे आपको खारिश हो सकती है। ये जो खारिश है आपको विद इरप्शंस या फिर विदाउट इरप्शंस हो सकती है। आपकी बॉडी पे रैशेज बन सकते हैं या बिना रैशेज के ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जनरली देखा गया है कि खारिश जब हम करते हैं तो खारिश करने के बाद स्क्रैचिंग के बाद ये प्रॉब्लम इंक्रीज होती है टेम्परेरीली, या फिर ये अपनी लोकेशन चेंज करती है और खारिश करने के बाद आपके जो स्किन है स्किन पे रेडिश डिस्कलरेशन देखने को मिल सकती है। इस तरह की प्रेजेंटेशन आपको प्रोराइटिस के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान यहाँ पे यह देना है कि ये जो प्रोराइटिस है, जो खारिश होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन के कारण आपको ये खारिश होती है। ये खारिश आपको स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं, जैसे आपको स्कैबीज होगी या फिर अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम अगर आपको होगी, या फिर हर्पिस जोस्टर में आप देखेंगे एक्जिमा की प्रॉब्लम है, या कोई इंसेक्ट बाइट के बाद या सोराइसिस की प्रॉब्लम है। जनरली देखा गया है कि जो स्किन से रिलेटेड जितनी भी एलिमेंट्स है या इलनेस है, इसमें खारिश एक प्राइमरी सिम्टम है, मेन सिम्टम में आप इसको देखते हैं। इसके अलावा जो सिस्टेमिक डिजीज कंडीशंस है, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर कोई मैलिग्नेंट डिसऑर्डर, कोई कैंसरस कंडीशन या फिर लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जैसे आपको जॉन्डिस होता है तो इसमें भी आपको खारिश हो सकती है। इसके अलावा किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, लंबे समय से आपको ये प्रॉब्लम चल रही हो, तब भी आपको ये खारिश हो सकती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो इसमें आपने सबसे पहले खारिश आपको किस कारण से हो रही है, ये किस बीमारी के साथ लिंक्ड आपकी प्रॉब्लम है, तो उसको डायग्नोज करने की आप कोशिश करें। जिस भी डिजीज कंडीशन के साथ आपको ये खारिश होती है तो उसको डायग्नोज करने के बाद और इंक्लूडिंग इचिंग, आपके जो भी सिस्टेमिक या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपके लिए सिलेक्ट होगी वो आपको बेहतर रिजल्ट देगी। हम यहाँ पे टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो इचिंग को ठीक करने के लिए, इचिंग को टेम्परेरीली सूद करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है सल्फर। सल्फर इचिंग के लिए टॉप ग्रेड सबसे ऊपर रैंक की होम्योपैथिक दवा है। इसमें अगर हम टेक्सचर की बात करें, स्किन टेक्सचर कैसा होता है, यहाँ पे ड्राई स्केली रेड स्किन रहेगी, अनहेल्दी लुक रहेगी स्किन की, रेडनेस रहेगी। और इसमें क्या होता है कि आपको स्कैबिज के कारण आप देखते हैं कि यहाँ पे या फिर अर्टिकेरिया में आप देखते हैं कि रेड कलर के इरप्शंस या फिर रैशेज आपको देखने को मिलेंगे। इसमें साथ के साथ खारिश होगी, इसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। आप देखेंगे जो जनरल वार्मथ से यहाँ पे इचिंग एग्रेवेट होती है, पेशेंट को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण देखने को मिलते हैं तो तब आप खारिश को ठीक करने के लिए या इचिंग को टेम्परेरीली सूद आउट करने के लिए सल्फर को यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे सल्फर को आप इंटरनली ज्यादा से ज्यादा यूज करें। एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए या खारिश को ठीक करने के लिए आप ऑयल ऑफ लेवेंडर या फिर कोकोनट ऑयल को यूज कर सकते हैं। सल्फर को 30 या फिर 200 पावर में दिन में 4 बार इसको आप रिपीट कर सकते हैं, या ज़्यादा अगर इंटेंस इचिंग है तो इसको आप 2-2 घंटे के गैप में भी यूज कर सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है सोराइनम। सोराइनम में भी जितने भी हमने डिजीज कंडीशंस डिस्कस की, चाहे खारिश आपको स्कैबिज के कारण हो रही हो,
अर्टिकेरिया से हो रही हो या कोई और स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी हुई हो, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, हर्पिस जोस्टर है, या एक्जिमा के कारण किसी भी तरह का जो एक्जिमा है उसके कारण आपको खारिश हो रही हो, तो इसको ठीक करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो स्किन टेक्सचर की अगर हम बात करें तो सोराइनम के अंदर ऑयली स्किन होगी, और जो सेबेसियस ग्लैंड है, जो स्वेट ग्लैंड है या फिर ऑयली ग्लैंड है, यहाँ पे ऑयल की सिक्रेशन ज्यादा होने लगती है और इसके कारण ऑयली स्किन आपकी यहाँ पे होगी। पेशेंट चिली होगा। अगर आप सल्फर के कंपेरेटिवली इसको कंपेयर करें तो सल्फर का पेशेंट को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन सोराइनम के पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन या वाइटल हीट आपको देखने को मिलेगी। जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स है वो हील होने में थोड़ा सा समय लेती है। जितने भी आप डिस्चार्जेस की बात करें, चाहे स्वेटिंग की बात करें या फिर जो पस फॉर्मेशन होती है, उसमें एक स्टिकी स्मेल आपको यहाँ पे नोटिस आप कर सकते हैं। सोराइनम को जब भी यूज़ करना है, ये नोजोट है, तो आपने हाई पोटेंसी में 1 पावर में या फिर 10 पावर में सप्ताह में या फिर 15 दिन के गैप में इसकी 3 डोजेज आप रिपीट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली रिपीटेशन से यहाँ आप बचें। अगली जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का जो स्किन टेक्सचर है, इचिंग के केस में ड्राई स्केली स्किन रहेगी। बॉम्ब से या फिर उसको थोड़ा सा आराम पड़ता है, कोल्ड से या फिर स्क्रैचिंग से उसकी कंडीशन एग्रवेट होती है। स्किन सिम्टम्स जो है यहाँ पे अस्थमा के साथ अल्टरनेट करते हैं। मेंटल पिक्चर हम समझने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट रेस्टलेस होगा, एंशियस होगा, फुल ऑफ फियर एंड फ्राइट। ये यहाँ पे मेंटली पिक्चर उसको देखने को मिलेगी। बर्निंग, जैसे वो खारिश करता है तो उसके बाद स्किन पे बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। आर्सेनिक एल्बम को आपने अगर यूज करना है तो 30 या फिर 200 पावर में इसको भी आप दिन में 4 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का अगर टेक्सचर की हम बात करें तो ड्राई, हॉट, इची स्किन यहाँ पे रहेगी। बर्निंग और स्मार्टिंग सेंसेशन स्क्रैचिंग के बाद आपकी स्किन पे होगी। हॉट वाटर जब आप अप्लाई करेंगे, हॉट वाटर फर्मेंटेशन या फिर गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं तो उसके बाद टेम्परेरीली इचिंग में आपको थोड़ा सा आराम पड़ता है। और जब आप बारिश में भीगते हैं या फिर आपको पर्सपिरेशन के बाद अगर आपको ठंड लगती है तो उसके बाद आपको ये सिम्टम्स अगर आपको एग्रवेट होते हैं। स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि हर्पिस जोस्टर, एक्जिमा, इस तरह की जो स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जिनके साथ आपको इचिंग हो रही है तो इसमें आपको ये आराम देती है। रस्टॉक्स को आपने 30 या फिर 200 पावर में भी, इस दवा को भी आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है डॉलिचस। इसके अंदर हम देखते हैं वायलेंट इचिंग, यानी बहुत ज्यादा एकदम आपको तेज खारिश होती है। जब आप स्क्रैच करते हैं तो स्क्रैच करने के बाद इचिंग आपकी एग्रवेट करती है। स्पेसिफिकली जो इचिंग है विदाउट इरप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी जनरली। और स्किन में आपको चमड़ी पे रात के समय बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होती है। स्पेसिफिकली आप देखते हैं एल्बो, नीज या फिर हेयरी जो पार्ट है बॉडी के, इस जगह पे आपको खारिश ज्यादा होती है। इस तरह के सिम्टम्स में आप डॉलिचस को यूज कर सकते हैं। 30 या फिर 200 पावर में इस दवा को भी आप दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। साथियों, इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे वीडियो को या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपकी क्वेरीज होगी उसको आप हमें कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।